लगता है कि एकदम अल्लाह अकबर। ईदहिया माटी के मूरत माटी में मिली जाई हो। IAS ऑफिसर ने, जो चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर था, उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर लिया। IPS से संत तक का सफर, पहले सर अब स्वामी जी। हम हैं बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे जी के साथ। अभी मैं पूरा परिचय चाहूँगा कि स्वामी जी ही दें, और आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, टीवी पे भी देखा होगा, न्यूज़ चैनलों में भी देखा होगा, और राष्ट्रपति से पदक भी पा चुके हैं सर। तो सबसे पहले स्वामी जी, सर से स्वामी तक का सफ़र ये कैसे हो गया? बहुत बार ये ईश्वर की इच्छा से हुआ। ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। मैं IPS हूँ, 87 बैच का IPS हूँ। बिहार प्रांत के 7-8 जिलों में कप्तान रह चुका हूँ, और कई जगह DIG रह चुका हूँ, IG रह चुका हूँ, बिहार प्रदेश का DGP रह चुका हूँ। और मैंने 2020 के सितंबर में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उसके बाद में इस रास्ते में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जब आपने ली तो आप पहले राजनीति में गए, जनता एक सप्ताह के लिए। तो काफ़ी लोग कहते हैं, जैसे जो अब इसको ये देखें कि बदनाम करने की साजिश या जो कुछ भी, वो लोग कहते हैं पहले सर गए राजनीति में, वहाँ टिकट नहीं मिला, सिक्का नहीं चला, तो अब वो जो है सन्यासी बन गया। ये आप भी आप भी बन जाओ, बन कर दिखाओ कि साधु बनना क्या होता है। ये सीधा जवाब है। हाँ, बन करके दिखाओ ना। यहाँ वेदांत पर बुलाओ, खट दर्शन पर बोलना पड़ेगा, वेदांत पर बोलना पड़ेगा, सांख्य पर बोलना पड़ेगा, योग पर बोलना पड़ेगा, न्याय पर बोलना पड़ेगा, वैशेषिक पर बोलना पड़ेगा, उपनिषद पर बोलना पड़ेगा, पुराण पर बोलना पड़ेगा, महाभारत पर बोलना पड़ेगा, गीता पर बोलना पड़ेगा, और रामायण पर बोलना पड़ेगा, और योग वासिष्ठ पर बोलना पड़ेगा। तो तुम भी बन जाओ, इतना आसान है। तो क्रोध आता उन लोग पे, हंसी आती है कि चेतना के इस स्तर पर लोग हैं, जो चेतना के जिस स्तर पर वहीं से चीजों को देखता है। ये देखो, परसेप्शन कैसे है? परसेप्शन डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पर, और पर्सनालिटी की चीज पर डिपेंड करती है आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका कल्चरल बैकग्राउंड, आपका रिलीजियस बैकग्राउंड। ये सब चीजें मिल करके आपकी पर्सनालिटी शेप होती है, उसी से आपका परसेप्शन बनता है। तो जिसका जैसी पर्सनालिटी है, जैसा परसेप्शन है, तो वैसे ही वो देखता है चीजों को। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना। करियर पे आते हैं सर। भारत के पहले IPS आप थे जिन्होंने संस्कृत को चुना। संस्कृत को चुनकर आप IPS बने। वो कैसा दौर रहा कि नहीं, हमारे पहले भी लोग हुए हैं जो संस्कृत लेकर के IPS बने हैं, लेकिन हम भी उनमें से एक थे। और संस्कृत मेरे रुचि का विषय है, बचपन से हमारा वैसा संस्कार था, संस्कृत में रुचि थी, संस्कृत से ही मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, इसलिए UPSC की परीक्षा में संस्कृत रखा, और संस्कृत से मुझे संस्कार मिला। संस्कृत से ही साधु बनने का बीज भी अंदर पड़ा। शुरू से लेके करियर के दौरान भी संस्कृत या सनातन आपके अंदर था, भगवान के प्रति प्रेम था। संस्कृत सनातन का बीज तो संस्कृत ही में है ना, तो वो बीज वपन मेरा संस्कृत के माध्यम से बचपन में हो गया था। समय बना तो पौधा निकला। जो अधिकारी होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, तो आपके ऊपर कभी ऐसा आरोप या ऐसा नहीं लगता था कि मेरा सनातन के प्रति ज्यादा रुचि है तो कहीं ना कहीं मैं निष्पक्ष नहीं हो पा रहा हूँ? बिहार में कहीं भी सांप्रदायिक उन्माद फैलता था, आप नहीं जानते मेरे बारे में इसका मतलब, तो मुझे ही भेजा जाता था। कहीं भी किसी जिले में, चाहे वहां मैं कभी पदस्थापित रहा हूं तब, नहीं रहा हूं तब, कहीं भी सांप्रदायिक सद्भाव हो जाए, SP पहुंच गए, IG पहुंच गए, DIG पहुंच गए, कलेक्टर पहुंच गए, कमिश्नर पहुंच गए, 10 कंपनी फोर्स पहुंच गई, तब भी मामला अगर संभल नहीं रहा है तो हमको भेजा जाता है, हेलीकॉप्टर लीजिए, जाके उतर जाइए। अकेले जाता था, अपने साथ कोई फोर्स लेकर नहीं जाता था। और एक ऐसा सैकड़ों बार हुआ है, 1-2 बार नहीं हुआ है पूरी सेवा अवधि में, लेकिन एक बार अपवाद में भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया कहीं से फेल करके आ गया, ऐसा नहीं हुआ। ये ईश्वर की कृपा है। जहां गया, मेरे जाते ही मेरी बात को हिंदू मुसलमान दोनों समान रूप से महत्व देते थे। मैं एक अपील करता था, कई बार तो ऐसी स्थिति आई, हजारों मुस्लिमों की भीड़ एक तरफ है, हजारों हिंदुओं के बीच भीड़ एक तरफ है, लगता है कि एकदम अल्लाह अकबर जय श्री राम हो रहा है, लगता है कि अभी कट करके मर जाएंगे सब। मैं बीच में केवल जाकर खड़ा हो जाता था, अपना नाम बताता था, दोनों भीड़ थम जाती और दोनों लोग अपने घर लौट जाते थे। ये ईश्वर का चमत्कार ही है, मेरी कोई इसमें काबिलियत की बात नहीं। राष्ट्रपति से पुलिस में वीरता, फिर अग्निशमन में पदक लिया,
तो सर अगर आप उस फील्ड में आज भी होते तो हो सकता है और बेहतर आईएएस या आईपीएस आप ट्रेंड कर पाते और लोग आपसे एक्सपीरियंस। नहीं, मैं कोई पदक वदक नहीं लिया, मैं उसमें कोई रुचि भी नहीं है। और ठाकुर जी की इच्छा से मैं साधु बना हूं, तो उसमें ठाकुर की इच्छा है, तो मुझे अब क्या करना है। आजकल का जो परिवेश है आपके समय में, जो नए यंग आईएएस आ रहे हैं, आईपीएस आ रहे हैं, उनको क्या आप सीख देना चाहेंगे? किसी के सिखाने से कोई सीखता नहीं है। मैं देख ले, आप अपने बेटे को नहीं सिखा सकते, दूसरे को क्या सिखाइए? आप अपनी पत्नी को नहीं सिखा, पिता को नहीं सिखा सकते, बेटे को नहीं समझा सकते, भाई को नहीं समझा सकते। हर आदमी अपना स्वभाव संस्कार बचपन से ले करके आया है, उसके अनुसार ही आचरण करूँगा। फिर भी मैं कहूँगा, सनातन का सिद्धांत है, रजोगुण के उत्कर्ष को कम करें और कोशिश करें अपने आप को समझने की। ये जो पद मिला है आपको, केवल आपके पुरुषार्थ से नहीं मिला है। आप जैसे बहुत पुरुषार्थी थे, सबको नहीं मिला। आपको इसलिए मिला कि पूर्व जन्म की आपकी तपस्या है, आप जागे हुए जीव थे पूर्व जन्म के, आपका पतन हुआ है तो ऐश्वर्य मिला है। तो इस जन्म में कुछ सेवा के लिए जो पद मिला है ठाकुर जी ने दिया है, तो बिना भेदभाव के सबकी सेवा करें। बड़ा हो, छोटा हो, शोषित हो, दलित हो, कमजोर वर्ग का आदमी हो, उस पर विशेष आपकी कृपा रहनी चाहिए, विशेष ध्यान रहना चाहिए। और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जिएं, समाज और राष्ट्र के लिए सोचें। अपने व्यक्तिगत लाभ और गणित हानि का गणित बिठाकर कोई काम नहीं करे। इसी स्टेटमेंट को सर आज से रिलेट करना चाहूँगा। आज की युवा पीढ़ी या बहुत से अधिकारी होंगे, आप देखते हो मानसिक अवसाद में घिर गए, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें आती है जो अचीव करना चाहते हैं। इस पर बहुत बार बोल चुके हैं हम कि देखो, लाइफ यही नहीं खत्म होती। आपने लक्ष्य तय किया, हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, नहीं बने तो जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, ये जिंदगी भगवान की दी हुई है। हमारे एक मित्र ने, आईएएस ऑफिसर ने, जो चीफ सेक्रेटरी रैंक का अफसर था, उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर लिया। हम नाम अब टीवी पर दे, इसी बक्सर में जहाँ बैठे हैं, आज से 5-7 साल पहले एक आईएएस अफसर जो जिलाधिकारी बन के आया, पहली पोस्टिंग में कलेक्टर आया, 5 दिन के अंदर आत्महत्या उसने कर लिया, क्योंकि उसको पत्नी से थोड़ा किसी बात पर विवाद हो गया। तो ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इस पर अभी मैं स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े सेमिनार करके आया हूँ कि वो डिप्रेशन क्यों होता है, फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, लाइफ में स्ट्रेस क्यों होता है। स्ट्रेस होने का कारण है कि आप में आस्था की कमी है, आप अपने को जानते नहीं कि आप कौन हैं। तो रजोगुण के उत्कर्ष में स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, और उसकी अंतिम परिणति कभी कभी आत्महत्या में भी हो जाती है। कैसे जानेंगे अपने आप को? आपने भी कहा जानते नहीं। तो सनातन, इसीलिए सनातन के पास आना होगा, सनातन का सिद्धांत जानना होगा। खोजने निकलना पड़ेगा। नहीं, खोजने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सनातन के शास्त्र, उसके लिए सत्संगति करिए, शास्त्र करिए। आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, आप सोल हैं। शरीर केवल आवरण है। देह में अहंता, देह के संबंधों में ममता के कारण आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है और टेंशन हो रहा है, और आप आत्महत्या करने की बात सोच रहे हैं। तो शरीर तो मर जाता है, आप थोड़े मरिएगा, आपका अंतःकरण थोड़े मरेगा। तो आप जहाँ भी जाइएगा, प्रेत योनि में जाइएगा, प्रेत योनि में जाइएगा तो अनंत दुख सहिएगा। इसलिए आत्महत्या करना विकल्प नहीं है। बहुत से लोग सर इस स्टेज पे भी आपके ऊपर उंगली उठाते होंगे, बहुत सी चीज़ें कहते होंगे, तो उसका भी अब प्रभाव पड़ता है या नहीं? देखो, दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है। सतोगुणी इतने से रह गए हैं। अधिकांश जो भीड़ है वो तमोगुणी और रजोगुणी लोगों की है, जिसमें हम सब लोग हैं। तो ऐसे लोगों का बता दिए ना कि जो चेतना के जिस स्तर पर रहता है वहीं से चीज़ों को देखता है, तो वो गाली भी देने वाले लोग हैं, तो उनका क्या करोगे? और दोबारा सर अगर मौका मिला सांसद या विधायक बनने का तो आप जाएंगे? अब कहाँ, अब तो ठाकुर की सेवा में है, अब तो उससे बड़ी नौकरी कर रहे हैं। आजकल के बच्चों या अधिकारी या जो लोग भी हैं, सामान्य पुरुष, उनके लिए कुछ एक ऐसा दोहा या कोई भजन जो उनको अंदर से हिला के रख दो। दहिया माटी के मूरत माटी में मिली जाई हो, दहिया माटी के मूरत माटी में मिली जाई हो, कुछ काम न आई हो भैया, एक दिन सब छुटी जाई हो, एक दिन सब छुटी जाई हो, कर भजन सब काम बन जाई,
कर भजन सब काम बन जाई, ये मौका अब फिर नहीं आई। एक और चीज लास्ट, आपने अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाया है, बहुत लोग लाते हैं जगत गुरु का क्या, जैसे इतने सारे देश हैं तो क्या सारे देश से लोग परमिशन लेते हैं जगत गुरु अपने नाम के आगे? ये परंपरा है, सनातन को जानते हैं, जो सनातन की परंपरा को जानते हैं वो ही समझ पाएंगे इसको। ये वैष्णव की परंपरा है, सन्यासियों की परंपरा है, शंकराचार्य की परंपरा है। उसमें संत और सदगुरु जो भगवान होते हैं, धर्म प्रचार, सनातन प्रचार जिसको योग्य समझते हैं उसको जगत गुरु की उपाधि देते हैं। हम अपने से लगाए नहीं हैं, ये संतों द्वारा और मेरे सदगुरु भगवान द्वारा दी गई उपाधि है। उसमें कोटि है, कौन जगत गुरु बना सकता है, सबको नहीं बना सकता। जिसके अंदर क्षमता होगी वही बना पाएगा। हाँ जी। इतना बहुमूल्य समय सर आपने दिया, बहुत 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 प्रणाम।